नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जानेंगे गर्भपात क्या होता है विद रेफरेंस टू मिस्ड अबॉर्शन। आपने जनरली सुना होगा हमारा मिस्ड अबॉर्शन आया है, सोनोग्राफी की रिपोर्ट में मिस्ड अबॉर्शन दिया है, मैडम अब आगे क्या करें। तो आज हम जानेंगे कि अबॉर्शन क्या होता है, मिस्ड अबॉर्शन किसे कहते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसे हम कैसे बचा सकते हैं, मतलब मिस्ड अबॉर्शन होने से क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं कि हमारा अबॉर्शन ना हो। तो कभी भी यदि गर्भावस्था में 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के पहले यानी 5 महीने के पहले यदि गर्भपात हो जाता है तो उसे अबॉर्शन कहा जाता है या गर्भपात कहा जाता है। गर्भपात के जनरली जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि पेट में दर्द होना, लोअर अब्डोमेन में क्रैम्प्स आना, पीवी ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग होना, खून आना योनि मार्ग से, जैसे पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है वैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, बड़े बड़े क्लॉट्स जाना, खून के थक्के जाना, बहुत ज़्यादा पेट दर्द होना या फिर कभी कभी बहुत तेज़ पीठ दर्द होना और पूरे शरीर में दर्द आना, ये सारे अबॉर्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं। बट आज हम बात करना चाहते हैं मिस्ड अबॉर्शन के बारे में। मिस्ड अबॉर्शन को ये नाम इसलिए दिया गया है यानी जो पेशेंट को भी ना पता चले, डॉक्टर भी इसे मिस कर देते हैं, पेशेंट को भी इसके कोई लक्षण नहीं आते और जब आप अपना रूटीन सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे की धड़कन चली गई है या बच्चे की धड़कन आई ही नहीं है या फिर बच्चे की ग्रोथ जितनी थी उससे रुक गई है, या फिर यदि आप 9वें हफ्ते की सोनोग्राफी करवाने गए हैं और आपको डॉक्टर बता रहे हैं कि बच्चा सिर्फ 6 हफ्ते 7 हफ्ते तक का ही ग्रो किया हुआ है, उसमें धड़कन नहीं है, तो इसे मिस्ड अबॉर्शन कहा जाता है क्योंकि ये डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही इसे मिस कर देते हैं। जनरली 25 से 30% जो प्रेगनेंसी होती हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उनका गर्भपात हो जाता है, यानी कि 25 to 30% ऑफ द प्रेगनेंसीज जो हैं वो पहले 3 माही में ही अबॉर्ट कर जाते हैं। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण होता है कि जो एम्ब्रियो है यानी कि जो भ्रूण बच्चा है उसमें खुद में ही कुछ क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़ हैं जिसके कारण से नेचर खुद, भगवान खुद उसको आगे बढ़ने से रोक लेता है और अबॉर्शन हो जाता है। तो इसे हम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज मानते हैं जिसको जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज़ या क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़ कहा जाता है और वो बच्चा आगे लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसलिए नेचर उसको खुद अबॉर्ट करा देता है। 90% कॉज जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस के होते हैं उसमें क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी ही कॉज होता है। सेकेंड कारण हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन का गड़बड़ होना। थायराइड का असंतुलन भी अबॉर्शन का कॉज करता है क्योंकि भ्रूण जो है, बच्चा अपना खुद का थायराइड हार्मोन नहीं बना सकता है। पहले 3 महीने में बच्चा अपना सारा थायराइड माँ से लेता है, तो यदि अगर थायराइड हार्मोन का मदर में गड़बड़ होगी तो वो अबॉर्शन को कॉज करवा सकती है। सेकेंड, डायबिटीज़, शुगर का मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ है मदर में तो भी प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो सकता है। अबॉर्शन ना हुआ तो बच्चे में विकृतियाँ आ सकती हैं, बच्चे में हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए शुगर को कंट्रोल करना या शुगर का सही होना स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, पीसीओडी में भी क्योंकि अंडे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है तो पीसीओडी में भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरा कारण है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी। इसे एक कंडीशन कही जाती है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। जो भी प्रेगनेंसी है उसको सही रखने वाला या उसको बढ़ाने वाला एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यदि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, एलपीडी करके एक बीमारी है, यदि महिला में एलपीडी है तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही मात्रा में जितना ज़रूरी है बच्चे के लिए उतना नहीं बनता है, तो उसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले तिमाही में अबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं। चौथा कारण होता है इम्यूनोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, यानी कि हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती, जिसमें आते हैं एप्ला सिंड्रोम आता है। एप्ला सिंड्रोम में ऐसा होता है कि खून गाढ़ा होने लगता है, क्लॉट्स जमने लगते हैं, तो जो बच्चादानी की ब्लड सप्लाई है जिससे बच्चे को खून जा रहा है वो ब्लड सप्लाई रुक जाती है और इससे बच्चे की धड़कन या अबॉर्शन हो सकता है। पांचवा कारण है बच्चेदानी में खराबी होना, यानी बच्चादानी में मुलेरियन अनोमली, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, यानी कि बच्चादानी आधी बनी होना या फिर उसकी बच्चादानी में कोई गठान होना जो कि कैविटी को कम कर रही है। अगर ऐसी कोई समस्या है या बच्चेदानी में पॉलिप्स बन जाना, उसके कारण से भी अबॉर्शन हो सकते हैं, अबॉर्शन का रिस्क बढ़ता है।
अब अगर मिस्ड अबॉर्शन की डायग्नोसिस आपकी बनती है तो आगे इसे कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि अब बच्चे की ग्रोथ रुक चुकी है या बच्चे में धड़कन नहीं आई है तो हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसके दो तरीके से ट्रीटमेंट होती है, एक होती है दवाइयों के द्वारा और दूसरा होता है डीएनसी या डायलिटेशन एंड एवैक्यूएशन कहा जाता है। अगर प्रेगनेंसी कम हफ्तों की है, 7 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी में हम दवाइयों से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे जिसके बाद आपका गर्भपात कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड होता है डायलिटेशन एंड एवैक्यूएशन, यानी कि एक सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा पूरे बच्चे को बच्चेदानी से बाहर निकाला जाता है। कुछ केसेस में यदि बार बार मिस्ड अबॉर्शन हो रहे हैं, 2 या 2 से अधिक अबॉर्शंस हुए हैं, तो हम डीएनसी के द्वारा, डायलिटेशन एंड एवैक्यूएशन के द्वारा बच्चे की बायोप्सी को जांच के लिए भेजते हैं, कारण जानने के लिए कि क्यों बार बार अबॉर्शन हो रहा है। उन केसेस में सिर्फ डीएनसी ही की जा सकती है। उन केसेस में हम पिल्स मेडिकल अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम बच्चे की बायोप्सी नहीं ले पाएंगे। तो कुछ इंडिकेशंस होते हैं जब हम बच्चे को भ्रूण को टेस्ट के लिए भेजना चाहते हैं, तब हमें इसका ट्रीटमेंट डीएनसी के द्वारा ही करना पड़ेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो से आपको अबॉर्शन और स्पेशली मिस्ड अबॉर्शन के बारे में आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।